और टिहरी झील का जो एक महत्व है कि इतने सुंदर स्थान पर ये झील आज बनी हुई है और इसको खेलों के जो ये वाटर स्पोर्ट्स हो रहे हैं, इससे इसकी महत्ता और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देश और विदेशों में इसकी चर्चा हो रही है, तो इसका हम पूरा फ़ायदा उठाएंगे और इसको आगे बढ़ावा देंगे। यहाँ पर निरंतर कोई ना कोई वाटर स्पोर्ट्स की अब एक्टिविटीज़ कराते रहेंगे। इसके लिए पूरी एक एकेडमी की स्थापना भी की जा रही है। इसके लिए सब वित्तीय संसाधनों का जो है वो अरेंजमेंट कर लिया गया है और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। स्थानीय युवकों को विशेषतर हम लोग यहाँ पर बढ़ावा देंगे, उनके यहाँ रहने की व्यवस्था भी की जाएगी जिससे वो यहाँ रहकर उनकी ट्रेनिंग कराई जा सके। तो इस जो भी ये शुरुआत हुई है जो 2 साल से हम लगातार कर रहे हैं, ये तीसरी घटना है, तीसरा अवसर है कि जब हम इतने बड़े स्तर पर हम खेलों का ऑर्गेनाइज किया है, इसको बढ़ाते रहेंगे। पीएसपी की पहली यूनिट जो है हमने सिंक्रोनाइज ग्रिड से कर दी है। धीरे धीरे हम उसकी कमीशनिंग की तरफ बढ़ चुके हैं। करीब 75% पर भी हमने इसका सफल परीक्षण कर लिया है और एक आध दिन में हम 100% लोड पर इसको सफल परीक्षण कर लेंगे और इसको कमीशन करेंगे। सर, पीएम को आने के लेके काफ़ी चर्चाएं हैं कि उसको लेकर क्या कहना है? एक्चुअली जो पीएसपी जो परियोजना है वो इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की पहली परियोजना है जहाँ पर 250 मेगावाट की एक मशीन और ऐसी 4 मशीन लगने के बाद 1000 मेगावाट का ये सबसे बड़ी परियोजना है देश की। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार का भी ये एक बहुत बड़ा विशेष ध्यान है इसके ऊपर कि हम इस परियोजना का जो उद्घाटन है वो देश के जो हमारे यशस्वी हमें प्रधानमंत्री जी हैं उनके हाथों में इसके लिए कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जा रही है और जैसा भी होगा वो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय से जब भी सहमति की स्वीकृति आएगी तो फिर सर, विस्थापितों के लिए क्या होगा? मेडिकल कॉलेज के लिए जब हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी आए थे तो उन्होंने केवन वुमेन 500 मीटर के लिए लाना पहुंचा है। इस समय यहाँ के स्थानीय विधायक और बाकी जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए एक ही कहा था टीएचडीसी को भी आप देख लीजिए इसको अगर ये सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई जा सकती है तो ठीक है। तो हमने एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को उसी समय लिख दिया था और उस पर कार्रवाई चल रही है। उसकी कुछ औपचारिकताएँ हैं जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से उसकी परमिशन भी ली जाती है। उसके बाद फिर हम एक औपचारिक परमिशन अपनी भारत सरकार से भी लेंगे। तो गतिवान है सब चीज़ें और धीरे धीरे ये आगे चलेंगे। सर, विस्थापन को लेकर क्या कहना है? कई ऐसे लोग हैं जिनका विस्थापन होना बाकी है। गांव के ऐसे लोग हैं जहां विस्थापन, क्योंकि बर्ड गांव से लेकर कई चीज़ें हैं, उनको लेकर देखिए जो बांध के बनने से जो विस्थापन हुआ था वो तो लगभग पूर्ण हो गया, लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ें अभी भी बीच में हमारे संज्ञान में आती रहती हैं और उसके लिए एक हमने कोलेटरल डैमेज कमेटी राज्य सरकार के साथ बनाई हुई है। उसके अंदर वो सारे मुद्दे डिस्कस होते हैं और जब भी वो अप्रूव कर देती है यहाँ के ज़िले के जो जिलाधिकारी हैं वो अप्रूव कर देते हैं तो उसमें फिर कोई व्यवधान नहीं रहता। उसमें हर तरह के जो है मामले आते हैं। किसी मामले को किसी तरह से विश्लेषण किया जाता है तो वो सारा कार्य जो है वो जो जिला प्रशासन है वो अपने स्तर पर